ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 7। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। ठीक है, कृपया धरिए। अस्तसीत हरिम एकाग्र मनसा समाहित। शब्दार्थ। अस्तसीत वह प्रार्थना करने लगा हरिम पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को, एकाग्र मनसा भगवान के चरणों कमलों पर अपने मन को स्थिर करके सुसमाहित अत्यंत मनोयोग से प्रेम गदगदया दिव्य आनंद की अनुभूति के कारण बोल सकने में असमर्थ भाषा वाणी से तत्न्यस्त उन नृसिंहदेव पर पूर्णतया समर्पित हृदयक्षण हृदय तथा दृष्टि सहित अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मौन तथा दृष्टि को भगवान नृसिंहदेव पर स्थिर कर दिया। तो वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेमपूर्ण प्रार्थना करने लगे। कृपया धरिए। प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मौन तथा दृष्टि को भगवान नृसिंहदेव पर स्थिर कर दिया। तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य। सुसमाहित शब्द का अर्थ है अत्यंत ध्यान पूर्वक पूर्णतया स्थिर होकर। योग सिद्धि के फलस्वरूप ही इस प्रकार मन को स्थिर किया जा सकता है। श्रीमद्भागवतम 12:13-1 में कहा गया है, ध्यान अवस्थितो गतेन मनुष्य पश्यन्ति जम योगिन। मनुष्य को योग सिद्धि तभी मिल सकती है जब वह समस्त भौतिक विक्षोभ से मुक्त होता है और जब उसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाता है। यह समाधि कहलाती है। प्रहलाद महाराज ने इंद्रियों से परे की यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। चूँकि वे सेवा में लगे रहते थे, अतः वे अपने को अध्यात्म पथ पर स्थित अनुभव करते थे।
उनका मौन तथा ध्यान स्वभावतः आध्यात्म में लीन रहता था। उसी स्थिति में उन्होंने निम्न प्रकार से प्रार्थना करनी शुरू की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सौगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सौगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करति वाचलम पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। अस्तसेद हरिम एकाग्र मनसा सुसमाहित प्रेमगदगदाया वाचा तन्यस्त हृदयक्षण। तो हम श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद के उस स्थान पे है जहाँ पर अभी अभी भगवान नृसिंहदेव प्रकट होकर जो असुर वर्ज्य देही नाम हिरण्यकशिपु को उद्धार कर दिया। और हिरण्यकशिपु को उद्धार करने के बाद भगवान नृसिंहदेव प्रचंड क्रोध में है और उस क्रोध की स्थिति को शांत करने का हिम्मत किसी के पास नहीं है। वहाँ पर उपस्थित है सारे बड़े बड़े देवता, शिव जी है, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, इवन स्वयं लक्ष्मी जी भी है। वहाँ पर वैकुंठ से आए लक्ष्मी जी भी है। लेकिन किसी के पास इतना साहस नहीं हो रहा है जो भगवान नृसिंहदेव के पास जाए और उनको प्रेम से बोले जे प्रभु अभी शांत हो जाइए, हो गया, उनके काम हो गया तमाम। नृसिंहदेव तो उद्धार हो गया, हिरण्यकशिपु तो उद्धार हो गया, अभी आप तो शांत हो जाइए, अभी तो और कोई नहीं है, आपका भक्त तो अभी सुरक्षित है। किसी के पास साहस नहीं हुआ ये बोलने के लिए। मैं एक बार इसका बहुत सुंदर एक चित्र इस्कॉन के कोई एक आर्टिस्ट बनाया और वो चित्र को मैं देखा हिज होलीनेस इंद्रदम्न स्वामी महाराज के एक रूम में, ये डारबान के इस्कॉन मंदिर में। इतना बढ़िया चित्र उठाया, उसमें स्वयं शिव जी ऐसा हिल रहा है, मतलब गिरने वाले हैं, मतलब डर के मारे गिरने वाले, और सारे देवता लोग हैं उस चित्र में, सब अलग अलग जगह में हिल रहा है, मतलब अपना अपना गिरने वाले, मतलब भय से दूर भागने का एक चित्र, बहुत सुंदर चित्र। वो चित्र में उसका बाद अब देखा नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर देखा मैं। तो ये जो चित्र यहाँ पर जो परिस्थिति बना है, तो किसी के पास हिम्मत नहीं हुआ। बाद में क्या किया, इवन श्री शंकिता लक्ष्मी देवी भी भयभीत है। तो बाद में ब्रह्मा जी ने अपने जो प्रहलाद महाराज, वहाँ पर छोटे से नन्हे से बालक प्रहलाद महाराज को
आगे कर दिया, जो प्रहलाद महाराज जाओ, भगवान नृसिंहदेव आपके लिए प्रकट हुए हैं और आप जाओ, उनको शांत करो, उनको शांत करो, जाओ। और नृसिंहदेव के चरण में जाके पूरा दंडवत प्रणाम किया। और जब दंडवत प्रणाम किया, भगवान नृसिंहदेव तुरंत उनको उठाए और उनको हाथ से अपना शील को नहलाने लगे और भगवान का सारे गुस्सा शांत हो गया। और तब प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को अपना स्तुति करने लगे। ये प्रेम गदगदाया बच्चा। देखिए यहाँ पर जो आगे प्रार्थना आ रहा है, भगवान के श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भगवान को कौन भक्त भगवान को प्रार्थना कर सकते? भक्त तो वही है जो प्रेम में गदगद होकर और भगवान के उस प्रेम से डिक्टेशन होता है, उनके अंदर से प्रेरणा होता है और उसी से वो प्रार्थना करते। और ये भगवान के प्रति एक प्रेम के बाई प्रोडक्ट है ये प्रार्थना। प्रभुपाद जी बताते हैं, जो प्रार्थना वो ही कर सकता है जो भगवान से डिक्टेटेड है, डायरेक्ट भगवान से प्रेरित है। जैसे प्रभुपाद जी जितना सारे किताब लिखा है, प्रभुपाद जी बताते हैं जो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ लेकिन डिक्टेशन तो भगवान कर रहे हैं। कि भगवान के प्रति जिसका प्रेम है, अहेतु की प्रेम, और वही सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते। और प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं, ये भगवान को प्रार्थना करने से भगवान का कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा तो हमें होता है, भक्त को होता है। जो प्रार्थना करते हैं उसका चेतो दर्पणोमार्जन होता है, अंदर का जो जितना भौतिक कलमश वो सब नाश हो जाता है। और भगवान का जो शुद्ध भक्त भगवान को जो प्रार्थना अर्पित कर रहा है, उस प्रार्थना का आस्वादन कौन कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो प्रार्थना एक दिव्य शब्दावली से अंकित है, अलंकृत है। तो जो प्रार्थना के जो स्वाद है, टेस्ट है, वो कौन आस्वादन कर सकता है? सिर्फ वही आस्वादन कर सकता है जो भौतिक कलमश से परे चला गया, जो जन्म मृत्यु के बंधन से वो परे चला गया, जिसका पास भौतिक कोई इच्छा है नहीं, वो इस प्रार्थना का आस्वादन कर सकता है। जैसे कि किसी का जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस है, तो उसका शुगर कैंडी जो है वो मीठा नहीं लगता है। शुगर कैंडी बहुत टेस्टी है, मीठा है, वो मिठास है, लेकिन उसको टेस्ट नहीं लगता है क्योंकि उसका जॉन्डिस हुआ है उसके अंदर। लेकिन फिर भी वो शुगर कैंडी खाते खाते जब शुगर कैंडी टेस्ट लगेगा तो ये समझ लेना चाहिए जो उसका बहुत माने जॉन्डिस रोग से वो मुक्ति प्राप्त कर रहा है। तो ये भी वही उपाय है जो हमें बार बार ये श्रवण करना है भगवान से। भगवान का शुद्ध भक्त, ये जो प्रहलाद महाराज प्रार्थना जो आगे आने वाला है, ये सारे प्रार्थना बार बार श्रवण करते करते हमारा अंदर के वो जो भौतिक कलमश, भौतिक इच्छाएं, ये सारे से जब मुक्त हो जाएंगे तब हम ये जो प्रार्थना के जो टेस्ट है वो हम रियली आस्वादन कर सकते। तो यहाँ पर देखिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते समय उनका देखिए सुसमाहित उनका मन कहाँ पर है? संपूर्ण रूप में उनका मन भगवान में केंद्रीभूत है, सुसमाहित। कौन? हरिम पूर्णतया, वो भगवान में एकाग्र मनसा। यहाँ पर देखिए एकाग्र मनसा। इसलिए हमारा रूप गोस्वामी ने भक्ति में भक्ति का जो लक्षण बताया,
जो एकांतिक जो भक्ति का जो लक्षण बताए वो भक्ति रसामृत में शुरू में है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, एकाग्र मनसा वही है। भगवत गीता में भी वही बताया, अनन्य चिंतायन्तो माम, न अन्य अनन्य। तो एकाग्र मनसा ये बहुत मुश्किल है, मन को इस कली युग में एकाग्र करना। इवन दापर युग में भी, दापर युग में भी अर्जुन बोल रहा है जो मैं ये वायु को भी रखा सकता हूँ, लेकिन मन को बस करना कठिन है। लेकिन भगवान बताते हैं जब अभ्यास असमर्थ होपी मत कर्मो परमो भवो, और बार बार अभ्यास करना है भगवान के, इसको मन को एकाग्र करना। तो प्रहलाद महाराज देखिए, प्रहलाद महाराज कितना हम्बली प्रार्थना करते आगे कि मैं एक असुर कुल में जन्म ग्रहण किया, मेरा शरीर में असुर का वो सारे, मेरा धमनी में असुर का रक्त प्रवाहित है, मैं कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकता हूँ प्रार्थना करके। बड़ा बड़ा देवता लोग भगवान को करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करके भी भगवान को वो नखाग्र तक पहुंच नहीं सकते और भगवान को खुश नहीं कर सकते। और मैं असुर कुल में जन्म ग्रहण करके कैसे खुश कर सकता हूँ भगवान को। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर से प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रार्थना किया है, जो जुगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट, पूरी शहर कीट होते मुई से लोगिष्ट, मोर नाम जेई शोने तार पाप है, मोर नाम जेई लय तार पुण्य खाए। देखिए कितना हम्बल है, ये है, ये शुद्ध भक्त तो हमेशा हम्बल रहता है, जो मैं तो एक तुच्छ सा जीव हूँ और मेरा प्रार्थना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रहलाद महाराज का शील में जब हाथ रखे भगवान, हाँ हाथ से थोड़ा सा, जैसे कि ध्रुव महाराज का कपोल में वो शंख टच किया, और ध्रुव महाराज का सारे हृदय के कलमश से वो मुक्त हो गया, भौतिक कलमश से, और तुरंत एक दिव्य प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज भी वही है, भगवान ने उनका शरीर सिर में हाथ रखे और उनका हृदय से सारे कलमश दूर हो गया, और उन्होंने एक दिव्य प्रार्थना भेंट कर रहा है जो कि सारे भौतिक कलमश से परे है वो प्रार्थना। और उसका आस्वादन तब कर सकते जब हम भी भौतिक इच्छा से परे चले जाते। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु आके हमें दिया है, ये जो तीनादपि सुनिचिन, हम्बलनेस का पराकाष्ठा, जय भजे सही बड़ो अभक्तहीन छार, जय भजे सही बड़ो, जो भजना करता है भगवान की भक्ति करता है वो बड़ा है, और अभक्तहीन छार। प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं जो ब्राह्मण द्विस्वर गुणयुक्त, मैंने स्वरो मीन 6, 2 बार स्वरो मैंने 12 गुण युक्त ब्राह्मण भी भगवान के प्रिय नहीं होते। लेकिन मुसी होए सुशी होए यदि कृष्ण भाजे, अगर मुसी जो कि वो जो चामड़ा का काम करने वाला मुसी है, वो अभी अगर भगवान के भक्ति करते भजन करते हैं तो वो बड़ा है, द्विस्वर गुण युक्त ब्राह्मण से बड़ा है। अगर ब्राह्मण अभक्त है तो इसलिए प्रहलाद महाराज आगे एक बहुत सुंदर श्लोक में बताते हैं, मन्ने धन अभिजन। प्रहलाद महाराज मन्ने, मैं मानता हूँ, धन माने भौतिक जितना सारे अचीवमेंट है, ये सारे अचीवमेंट, तो प्रहलाद महाराज सारे अचीवमेंट का नाम यह बता दिया, जो जो होता है भौतिक संसार में, जो जो आप अचीव कर सकते अपना बल बुद्धि
शक्ति, तेज जो भी उससे अचीव कर सकते, वो सबसे भगवान को कोई खुश नहीं कर सकते। तो सारे नाम ले लिया प्रहलाद महाराज आगे प्रार्थना में। तो ये मैं ये श्लोक में बताते हैं मन्ने, मैं मानता हूँ। प्रहलाद महाराज बताते हैं मन्ने, मैं मानता हूँ। धान, धान मतलब इस संसार में अगर धान से कोई भगवान को खुश कर सकता है तो कितना सारे बड़ा बड़ा धनी व्यक्ति हुआ है संसार में, टाटा, बिरला, अंबानी, देखो ये तो भगवान को खरीद करके रख सकते हैं अपना घर में। धान से भगवान को खुश नहीं कर सकते। धन्य मन्ने धान। अभिजन, अभिजन माने कोई बड़ा राजसी परिवार में जन्म ग्रहण करके, अभिजन भगवान को पा नहीं सकते। फिर रूप, अगर रूप बहुत सुंदर रूप है तो उस रूप से अगर भगवान को खुश कर सकते, तो बहुत सारी हीरोइन है, हीरो है, वो भगवान को पा सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं। रूप, फिर तपो, तपस्या से, तपस्या से भगवान को नहीं पा सकते। तपस्या करके भी कोई भगवान को नहीं पा सकते। फिर बताते हैं श्रुतो, श्रुतो मतलब बहुत सारे विद्या अर्जन किया है, सारे वेद शास्त्र आदि का ज्ञान वो प्राप्त किया है। तो सारे ज्ञान प्राप्त करके क्या वो भगवान को पालेंगे? नहीं, वो सारे ज्ञान प्राप्त करके कोई भगवान को खुश नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। श्रुतो। फिर तेजो, ओजो, ओजो, ओजो मतलब इंद्र के पराक्रम, इंद्र के पराक्रम ओजो। फिर तेजो, तेजो मतलब शारीरिक तेज। फिर प्रभाव, बहुत इन्फ्लुएंस है संसार में, समाज में बहुत इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है इधर, तो वो प्रभाव से भी वो नहीं पा सकते। फिर बल, शारीरिक शक्ति। पौरुषो, पौरुष उद्यम, उससे भी भगवान को नहीं पा सकते। बुद्धि, बुद्धि से भी नहीं पा सकते। जोगो, जोग शक्ति से, जितना सारे जोग शक्ति है, अनिमा लगिमा आदि जितना सारे सिद्धि है जोग शक्ति का, उससे भी नहीं पा सकते। ना ही, ना नहीं, आराधनाय, ना आराधना ही भवंती परस्य पुंसो भक्ता तुतुष भगवान गजजूत पाया। देखिए, भक्ता तुतुष भगवान, एकमात्र भक्ति ही भगवान को पा सकते, भक्ति से, और कोई किसी से भी नहीं। जितना सारे नाम ले लिया, मन्ने धान अभिजन, जनरली भौतिक संसार में कभी कभी वो जो हमारा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बताते हैं, शुद्धमात्र जनपद करिया आश्रय, जनमत करिया आश्रय, कृष्ण भक्तिर परिमाप कबू ना ये है। सिर्फ जनमत, हाँ सब लोग बोल दिया जो वो एक बड़ा भक्त है, तो क्या बड़ा भक्त है? शुद्धमात्र जनमत करिया आश्रय। भक्ति तो बिल्कुल हृदय की वस्तु है। किसका हृदय कितना भगवान का प्रेम में है, कितना प्रेम में भरा हुआ है, और वो क्या हम माप सकते? हमारे पास मापकाठी है कि किसका हृदय कितना प्रेम भगवान के प्रति है, उसका मापदंड हमारे पास नहीं है। इसलिए इस्कॉन में हम देखिए, हम सब एक दूसरा को प्रभु बोल के संबोधन करते ना क्यों बोलते प्रभु? क्योंकि भक्ति में वो हमसे बड़ा है, हमसे बड़ा है भक्ति में। आज नया भक्त आया, उसको भी हम प्रभु बोलते, क्यों? क्योंकि हम छोटे हैं। ये जो अपने आप को छोटा मानने का ये जो विधान हमारा आचार्य लोग ने दिया है, विशेष करके भागवतम में नारद मुनि पहली बार
प्रभु बोल के संबोधन किया व्यासदेव को। और भागवतम में बलराम जी कृष्ण को प्रभु बोल के संबोधन किया। और उसका बाद हमारा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रभु शब्द लेके आए। अदरवाइज दूसरा कोई संप्रदाय में प्रभु शब्द संबोधन करते नहीं है। वो स्वामी जी बाबा जी क्या क्या है। अरे प्रभु शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अर्थ है कि मैं छोटा हूँ, कि भक्ति हृदय की वस्तु है, माप नहीं सकते। कोई भक्ति अव्यय है, भक्ति भक्त भगवान अव्यय है, वस्तु है। तो कौन अभी 12 क्लास भक्ति करके अभी 13 क्लास में एडमिशन ले लिया, वो बच्चा है लेकिन वो 13 क्लास का भक्त है। और मैं वो अभी तक शरीर बड़ा है, बहुत साल से है, लेकिन हम तो अभी ग्राफी लगा हुआ 1 क्लास में हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भक्ति में हमेशा मतलब अपने आप को छोटा मानना। और प्रहलाद महाराज ये सारे प्रार्थना में वही बात को सिद्ध किया है, जब मैं असुर कुल में जन्म लिया, मैं बहुत छोटा हूँ, क्षुद्र हूँ, मेरा बस क्या शक्ति है भगवान को प्रार्थना करके खुश करने का। एक श्लोक इस कनेक्शन में हम देखते हैं कि व्याद भगवान को प्राप्त किया, तो बताते व्यादस्य आचरणम। व्याद कौन सा वो वैष्णव एडिकेट सीख के आया था, कहाँ पर वो डिसाइपल कोर्स किया था, कहाँ पर वो वैष्णव सदाचार कोर्स किया था, कुछ किया था व्याद? कुछ नहीं किया। वो सिर्फ अपना गुरु का आदेश पालन किया। गुरु ने बोला बस करो, तुलसी की सेवा करो और हरि नाम जप करो, और जो भी आए उसको प्रसाद खिलाओ। और हरिनाम जप करते करते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, सारे आचरण सारे वैष्णव एडिकेट सब कुछ उसको हृदय में प्रकाशित हो गया। और वो कहाँ से सीखा था? जो एक चिट्ठी को नहीं मानना, उसका गुरु तो बताया नहीं, जो चिट्ठी को नहीं मानना सिखाया था क्या? कोर्स कराया था? कुछ नहीं कराया, सिर्फ हरिनाम करो। और वो जब उनका गुरु आए तुरंत चिट्ठी को नहीं मानना, आराम से उसको वो हटा के फिर दंडवत किया, है ना। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो वो व्याद भगवान को प्राप्त किया। तो व्यादस्य क्या कहा? आचरणम। और ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव क्या? कोई बताते हैं जे अभी क्या भजन करना, बुढ़ा उम्र में करेंगे भजन, और बच्चा तरी भगवान को पा सकता है भजन करके। वो तो बुढ़ा आदमी जब जंगल में जाके तपस्या करेगा, बहुत साल हो जाएगा, बाल पक जाएगा सारे, तब जाके वो भगवान को पा सकता है। गांव में अभी भी एक कहावत है। ध्रुव क्या कौन सा उम्र था उसकी भगवान को प्राप्त किया? यहाँ पर ये मधुबन में बस कम उम्र में ही प्राप्त कर लिया, और वो 6 महीना के तपस्या में। ध्रुवस्य वयो। और विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र जो भगवान को प्रार्थना किया और भगवान आ गया और उनको लेके गए अपना धाम। तो विद्या, वो कौन सा विद्या प्राप्त किया था? वो भी कोई कोर्स किया था क्या? कोई शास्त्र अध्ययन किया? कुछ नहीं, सिर्फ हृदय, भगवान के प्रति हृदय से प्रार्थना किया। और यही एक चीज है भगवान को चाहिए, बस भक्तिमय प्रार्थना को। प्रार्थना जो गजेंद्र ने किया, भगवान वैकुंठ से आ गए। भगवान तो गरुड़ जी को बताते हैं, जो गरुड़ जी, गरुड़ जल्दी करो, आज तुम्हारा गति धीमा क्यों है, भागो। गरुड़ कितना स्पीड में भागता है, मन से भी ज़्यादा स्पीड में गरुड़ भागता है। फिर भी भगवान बोल रहा है मेरा भक्त तो विपद में है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और मुझे जल्दी जाना है, और तुम धीमी गति से चल रहे। तो भक्त और भगवान के देखिए, जब भक्त प्रार्थना करते तो भगवान वैकुंठ में नहीं रह सकते। नाहम तिष्ठामि वैकुंठ जगिनाम हृदयेन च जत्र गायन्ति मद्भक्तो तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद, मैं
प्रभु आप कहाँ रहते, आपका ठिकाना क्या है, क्या आप वैकुंठ में रहते? तो भगवान बोलते नहीं नहीं, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ मैं। तो कहाँ रहते? जोगी के हृदय में? नहीं नहीं, जोगी के हृदय में भी नहीं है। नाम तृष्णामि वैकुंठो जोगिनाम हृदय न च। तो कहाँ रहते हो? जहाँ पर मेरा भक्त मेरे लिए प्रेम से, ये बहुत महत्वपूर्ण, वैकांतिक रूप से अनन्य भाव से मेरा प्रार्थना कर रहा है, मेरा गान कर रहा है, मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, मैं वहीं पर रहता हूँ। है नारद। तो जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, गजेंद्रस्य विद्या, गजेंद्रस्य का कोई विद्या प्राप्त करके प्रार्थना करने पड़ा उनको? नहीं, बस हृदय से पुकारे और भगवान भाग के आए। यहाँ तक कि भगवान कूद पड़े, गरुड़ का पीठ से कूद के आए के उद्धार किया गजेंद्र को। फिर आगे बताते हैं, कुब्जया किमो नाम रूपम। कुब्जा जो मथुरा के कुब्जा है, वो कोई रूप के द्वारा भगवान को प्राप्त किया? उसका क्या रूप था? कोई रूप था? कुछ नहीं। उसका नाम में भी और उसका रूप में भी, दोनों। कुब्जा, और नाम भी अच्छा नहीं है, रूप भी अच्छा नहीं है, कुब्जा है। और वो कुब्जा भी भगवान को प्राप्त किया, भगवान का फेवर में आए कुब्जा भी। एकमात्र भक्ति तुतुष भगवान गजजू तो पाया। फिर आगे देखिए, अगर धन से कोई प्रार्थना प्राप्त कर सकते भगवान को, तो सुदाम्नो किम धनम। सुदामा का कोई धन था? सुदामा का कुछ नहीं था, सिर्फ वो अपना पत्नी ने दिया था, वो भीख मांग के चावल फ्राई करके ना, पोहा बोलते ना, सिरा ना क्या, पोहा, चावल को फ्राई करके वही लेके गया। भगवान ने एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए, 3 मुट्ठी खाने गया, रुक्मिणी देवी आके हाथ पकड़ लिया, प्रभु अपना बैकुंठ, अपना गोलोक वृंदावन को तो मत दो। एक मुट्ठी में आप भौतिक सारे ऐश्वर्य दे दिया, 2 मुट्ठी में आप सारे वैकुंठ के ऐश्वर्य दे दिया, अभी अपना गोलोक वृंदावन, अपना घर को तो मत दो, गोलोक वृंदावन को तो मत दो, हम कहाँ रहेंगे? भगवान का हिसाब बराबर करना चाहते भगवान, जो वो उसका जितना है उसका पूरा वो दिया, तो मेरा भी अपना पूरा दे दूं, तब तो बराबर होगा। भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है। तो उसका बाद बताते हैं, वंशों को विदुरस्य जादव पतेर। जो विदुर कौन सा उच्च कुल में जन्म ग्रहण किया, तो दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान के कृपा के पात्र थे वो। फिर यहाँ पर भी वही आया, भक्त तुष्यति केवलम न च गुणेर भक्ति प्रिय माधव। सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही भगवान को खुश कर सकते। भक्ति प्रिय माधव भक्त तुष्यति केवलम न च गुणेर, कोई गुण भौतिक अचीवमेंट, जो भी प्रहलाद महाराज यहाँ पर बताया, भौतिक जितना अचीवमेंट है, धन, अभिजन, रूप, श्रुतु, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, तपो, जितना भी भौतिक अचीवमेंट है, वो सबसे भगवान को नहीं पा सकते, एकमात्र भक्ति। और उस भक्ति के माध्यम से हृदय के अंदर से जो प्रहलाद महाराज यहाँ पर प्रार्थना किया है, उस प्रार्थना का आस्वादन तब कर सकते पूरा जब भौतिक कलमश से हम परे चले जाते हैं। और वो परे चले जाने का भी यही उपाय है, बार बार श्रवण करना है। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके यही बताया, जो धीर हैया सुने यदि कथा बार बार, धीर हैया वैकांतिक रूप से, धीर मतलब वो एक ही जो प्रहलाद महाराज यह बताया, एकाग्र मनसा,
सुसमाहित और प्रेम गदगदाया। प्रेम से, एकाग्र मन से और सुसमाहित निष्ठा के साथ ऐकांतिक रूप से अगर श्रवण करे तो कथा बार बार धीर हैया सुने यदि कथा बार बार, तो कल्याण तो होना ही है, कल्याण होना ही है। तो ये जो प्रार्थना आगे आ रहा है, मैं प्रार्थना में ज़्यादा टच नहीं किया क्योंकि आगे का भक्त तो बताएंगे सुंदर रूप से। ये बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना आ रहा है। एक्चुअली बहुत सारे प्रार्थना हैं श्रीमद् भागवतम में जो कि हम उसका आस्वादन कर सकते एकांतों में पढ़ के आनंद ले सकते। ठीक है, तो मैं यही विराम देता हूँ। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स, एनी करेक्शन? यस प्रभु। माइक इनका बात। प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति को प्रेजेंट किया, मतलब जस्ट लाइक कि भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, कैसे करनी है। तो इसमें आपने स्पेशली इतने सारे भक्तों का उदाहरण दिया कि मतलब एक तो इसमें सबसे अच्छा पॉइंट मुझे आपका एक जो ये लगा, तो मैंने अभी नोट भी किया है कि किसी भी मतलब जस्ट लाइक जैसे आपने बताया योग से, तप से, तपस्या से, किसी भी चीज़ से मतलब भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब भक्ति ही माध्यम है। और उसमें आपने बहुत सारे ऐसे भक्तों का भी चरित्र बताया कि किस तरीके से जस्ट लाइक भक्तों ने प्राप्त किया। तो इसमें जस्ट लाइक मान लीजिए गुरु ने बोल दिया कि आपको खाली हरि नाम करो और आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा गुरु से इतना मिलन नहीं हो पाता क्योंकि गुरु अपनी इतनी सेवाओं में जस्ट लाइक रहते हैं। तो फिर उस ज्ञान को हम कैसे मतलब फिर लगता है क्या केवल हरिनाम करने से ही सब कुछ हो जाएगा, बाकी जैसे जब करते बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन उठते हैं, कन्फ्यूज़न होती है, तो फिर लगता है फिर उसके निवारण के लिए हम किसके पास जाएं, और चाहकर भी हमें कभी कभी सही आंसर नहीं मिल पाता है। तो फिर ठीक है 1 घंटा हो गया, अभी हो गया, इतने मैच्योरिटी नहीं है तो 1-2 घंटा 3 घंटा हमने जप कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर अपने आप को प्रॉपर एंगेज भक्ति में हम जस्ट लाइक बनाए रखें, माइंड को एंगेज रखें, वो निष्ठा बनी रहे, तो वो सब चीज़ के लिए कैसे हम अब उत्तर दे रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ही यही है कि जैसे कि अगर हम नाम जप करने से ही मतलब जस्ट लाइक हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, वही एक निवारण है। तो हमें जितना मतलब 16 माला या फिर 32 माला जितना भी कर लिया फिर भी, लेकिन बहुत ऐसा टाइम होता है उसके बाद भी हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उस वक्त हम अपने आप को कैसे इंगेज रखें हर वक्त? आपने पहले आंसर दे दिया, जो हरिनाम ही करना है, लेकिन हरिनाम करने से ये माइंड डिस्टर्ब हो रहा है फिर से ना, यही बोल रहा है। देखिए एक बार मैं कोई भक्तों का क्लास में सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जैसे कि एक घर में बहुत साल से एक घर वो झाड़ू नहीं लगाया, बंद पड़ा है बहुत सालों से। अभी वो झाड़ू लेके उस घर में झाड़ू लगाना शुरू किया तो गंदगी ज़्यादा नाक में आएगा ना, पता ऐसा बहुत साल से बंद है, लेकिन अब अंदर जाओगे उतना आपको लगेगा नहीं क्योंकि सब अपना अपना जगह में है। लेकिन अब जब झाड़ू लगाना शुरू किया तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन झाड़ू लगाते जाओ एक समय साफ हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार हमारा ये हृदय कंदर में बहुत सालों से गंदगी पड़ा है, तो झाड़ू भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बताया ना, जो सुबह भी लगाओ शाम को भी जूता झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाते लगाते वो सब गंदगी चला जाएगा। तो शुरू में वो लगेगा जी, कोई लगता है मैं बड़ा भक्त हूँ, वो भी वो गंदगी का प्रभाव है, मैं बड़ा भक्त हूँ। बाद में वो सब चला जाएगा ना तो लगेगा अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ। तब जाके जैसे एक बच्चा वो चलने का प्रयास करता है, शुरू में बच्चा छोटा है, अभी तक वो चल नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन वो खड़ा होने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है ना। लेकिन अगर हम बोले नहीं अरे तुम मूर्ख है बच्चा, तू तो चल नहीं सकते, क्यों प्रयास कर रहा है? लेकिन एक दिन वो बच्चा भागता है आपके जैसा, गिरता नहीं है, होता कि नहीं?
उसी प्रकार भक्ति में हम स्पिरिचुअल चाइल्ड है, शुरू में स्पिरिचुअल चाइल्ड है, तो हम कई बार गिर जाते। अभी प्रतिज्ञा किया आज तो निर्जला करेंगे पूरा दिन, बस 10-11 जब बज जाता है ना, पानी कहाँ है, फल कहाँ है, जल कहाँ है, टूट जाता है। होता कि नहीं? लेकिन हो सकता है एक दिन भगवान के कृपा से हम भक्ति में भागेंगे, स्पिरिचुअल रास्ता से गिरेंगे नहीं। अरे सारे वैकल्पिक रूप से कृपा के आधार में ही करना है, अपना बल बुद्धि शक्ति के नहीं है। अपना बल लगाने जाओ तो फेल हो जाएगा। और सबसे तो बेस्ट है कि प्रभुपाद जी जो भी हमें नियम बताया उसी के अनुसार हमें चलना। और वैकल्पिक रूप से शरणागत एकमात्र मेडिसिन काम करता है शरणागत से। इसलिए बताते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वो सबसे बैड पेशेंट है, क्योंकि वो अपना औषध के बारे में पता चलता है ना, तो वो शरणागत नहीं हो पाता है दूसरा डॉक्टर के पास, है ना। डॉक्टर ही सबसे बड़ा बैड पेशेंट है, शरणागत नहीं हो पाता है। इसलिए एलोपैथिक डॉक्टर जाता है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर जाता है होम्योपैथी डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको वो औषध के बारे में पता नहीं ना, तो शरणागत होता है। और शरणागत तो जब होता है दवाई काम करता है। तो उसी प्रकार हम भी भक्ति में जब शरणागत हो जाते, मतलब जे अपना बल बुद्धि शक्ति सब त्याग करके जब वैकल्पिक रूप से, हाँ, तब मेडिसिन काम करना शुरू करता है हमारे ऊपर, है ना। अपना बल बुद्धि से नहीं होता है। थैंक यू प्रोफेसर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ये जो वृंदावन में जो बंदर हैं वो हैं, तो इनका जैसे बताते हैं कि ये भगवत धाम को जाते हैं, तो ये क्या सही है? समझा नहीं। हाँ प्रभु। प्रभु मैं तो देखा नहीं। प्रभु वहाँ जाके पता करते ना। चलिए उधर वहाँ जाके देखेंगे वृंदावन से आ रहा है कि नहीं, वही बेस्ट होगा। क्यों इतना हमें अपना भजन साधन करे, क्या इतना मातापुरी करना इसमें, वो जा रहा है कि वो जा रहा है। अरे भाई अपना उद्धार करे। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। और वहाँ जाके पता चल जाएगा सारे। हरे कृष्ण। क्षमा करना प्रभु। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।